मित्र और मित्रता उस पर। और कल आपने फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, एक सुंदर सा मीटिंग प्रोग्राम भी हमने किया था। हमारे यहाँ कुछ साधक साधिकाएं आए थे, तो वो फ्रेंडशिप डे कि ये देखिए ढेर सारे बैंड हाथ पर बंधे हुए हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, दोनों तरफ बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगा मीटिंग करके। और इसी प्रकार से अगर कोशिश करेंगे कि आप के साथ जुड़ने की ऑफलाइन भी, ताकि उस प्रकार की खुशियां हम लोगों को मिलती रहें, एक दूसरे से मिलकर जितना आनंद आता ऑफलाइन ऑनलाइन में उतना नहीं आ रहा। हमें पता नहीं चला, नहीं तो हम भी आ जाते सर। कोई बात नहीं, एक बार फिर रख लेंगे। चलिए, तो आज की चर्चा में अगला टॉपिक आज लेते हैं, नया टॉपिक। जैसा कि आप और हम आज के इस समय में, जिसे हम कंप्यूटर एज कह रहे हैं, मोबाइल एज कह रहे हैं, इंटरनेट एज कह रहे हैं, इस एज में या इस समय में हम या हमारे बच्चे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सब कुछ कर लेते हैं मोबाइल के जरिए। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो हमें आती हैं, हमारे बच्चों को नहीं आती हैं, या कई बार हमें भी नहीं आती। जैसे घर में किसी प्रकार का बिजली का स्विच खराब हो गया, ठीक है, या हमारे घर की प्रेस खराब हो गई, प्रेस की तार ही खराब हो गई, या घर के अंदर कोई और इलेक्ट्रिक की चीजें हैं वो खराब हो गई। अब हम लोग जो कि 60 और 70 के दशक के पैदा हुए हैं, हम लोगों को ये चीजें आती हैं, है ना। बिजली की छोटी छोटी चीजें काम हम लोग कर लेते हैं, उसके लिए हमें किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटे मोटे काम, बड़ा फॉल्ट हो जाए तो बात दूसरी है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, वो तो पता लगा जी, जरा सा काम हुआ तो अर्बन क्लैब पर फोन करते हैं, उससे पहले तो रुकते ही नहीं है। अर्बन क्लैब वाला आता है और वो 100 रुपए वाला काम जो है वो 500 रुपए में करता है, ठीक है, उसको खर्च करना अच्छा समझते हैं। और भी छोटी बातें और बताता हूं। मान लीजिए एक माचिस ही जलानी है, माचिस की तिल्ली, आप आज स्वयं जला करके देखना कितने महिलाओं को माचिस जल जाती है। मुझे नहीं लगता, मैक्सिमम से माचिस ही नहीं जलेगी, क्योंकि आजकल का युग आ गया वो है लाइटर वाला, लाइटर से जलाएगी। लेकिन कई जगह हमें उस माचिस को जलाने की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ, जैसे दीप प्रज्वलन हम लोग करते हैं, वहां लाइटर तो नहीं काम करेगा, ठीक है। या आप कैंडल जलाते हैं, बर्थडे पर कैंडल जलाते हैं, वहां कहाँ लाइटर काम करेगा। तो ऐसी चीज और बात करता हूं। मान लीजिए अपने बच्चों को आप आज, चलो इस चीज को करके भी देखना। आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आपने कहा बेटा जरा ऐसा कर, चाय वाय तो ये पी नहीं रहे हैं, चलो फ्रूट काट ले। बच्चे को आप बोल दीजिए कि बेटा तू ना सेब काट करके ले, एप्पल काट के ले। तो देखिए जरा एप्पल का क्या बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना करके लाएंगे बच्चे। या कोई खाने पर आ गया, थोड़ी जल्दी थी, बच्चे को आपने बोल दिया बेटा चल ऐसा कर सलाद काट ले। बच्चा पहले तो मना ही कर देगा, पापा मम्मी हमसे नहीं होगा, हम नहीं काट पाएंगे। वो चाहे आपकी बेटा है चाहे वो बेटी है, और अगर काटेंगे भी तो किस तरह से काटेंगे आप स्वयं सोच सकते हैं। आज ये भी एक टेस्ट ले लीजिए आप, आज आप अपने बच्चों का, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चर्चा, छोटी छोटी घर के छोटे छोटे काम, उन पर चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं कि क्या आप ये छोटे छोटे काम स्वयं कर लेते हैं, या उसके लिए बाहर के किसी व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, या छोटी बातें मैंने और बातें कही।
चलिए इसमें एक बात जरा सी और जोड़ देता हूं, वो ये, थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, कि आप कभी बाल कटवाने जब जाते हैं तो आपको वो जमाना याद होगा जब हम लोग एक ऐसे बार्बर के पास, एक ऐसे नाई के पास बैठते थे जिसकी कुर्सी मार्केट में लगी हुई है, कोई दुकान नहीं है उसके पास, हम जाकर उसके पास बैठ गए। वैसे तो खैर आजकल भी लग रही हैं। तो क्या आपने उस ओपन एयर बार्बर शॉप में कभी बाल कटवाए क्या? लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कर रहा हूँ, लेडीज भी, छोटे बचपने में भी लड़कियों को भी बाल कटवाने वाली बात होती थी। तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस है? एक टॉपिक और जोड़ दिया मैंने। चलिए, हाँ जी गुप्ता जी, आप सबसे पहले बोलिए आज। धन्यवाद सर जी। जहाँ तक घर के छोटे मोटे काम का प्रश्न है, तो मैं सारे काम कर लेता हूँ। एक मैंने टूल बॉक्स बनाया हुआ है, बड़ा सा जो ट्रंक होता था जो पहले जमाने में चलते थे, तो उसी का जो सबसे छोटा वाला जो ट्रंक था वो मैंने उसको टूल बॉक्स बना दिया, बाकी सब तो डिस्पोज ऑफ कर दिए। और उसमें सारे लगभग मेरे पास औजार हैं, और मैं छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सारे काम मैं कर लेता हूँ। और ये सारी चीजें, बातें जो हैं, मैंने बच्चों को भी प्रयास किया सिखाने का। तो बेटा तो बहुत थोड़ा बहुत ही कर पाता है, लेकिन बिटिया भी सारे काम कर लेती थी। और पहले बहुत, जब बचपन में, जब मैं 13-14 साल का था, तब हमारे पिताजी को थोड़ा शौक चढ़ा था। उस समय ट्रांजिस्टर्स नए नए चले थे, तो ट्रांजिस्टर बना के रिपेयर करने का। तो यहाँ पे दिल्ली में आके उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, फिर एक शॉप खोली थी। तो उसमें उस समय रेडियो ट्रांजिस्टर दोनों हुआ करते थे, तो हमारे पास सारे पार्ट्स भी थे, सारे चेसिस थे, उसके बड़े बड़े वाल्व हुआ करते थे, फिर छोटे वाल्व आए, फिर ट्रांजिस्टर्स वगैरह, इस तरीके से फिक्स्ड मैनर में जो है वो बदलाव आए। तो मुझे याद है कि मैंने एक रेडियो बनाया था। पार्ट्स तो सारे थे, सर्किट वगैरह के बारे में सारी जानकारी पिताजी से मिल गई थी, और थोड़ा इंटरेस्ट भी था जानने का इन सारी चीजों को। तो एक रेडियो बनाया था बगैर कैबिनेट का, चैसिस, तो उसमें सारे पूरा सर्किट में सारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स और वगैरह सब डालते थे, वो सब डाले थे। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो है मैं जाती थी, और अभी भी मैं जहाँ तक मेरे मन करता है तो मैं खुद ही करता हूँ, और जब लगता है कि भाई अपने मत बस का नहीं है, तो तभी बाहर का कोई मैकेनिक आता है घर में। और जहाँ तक उसके बार्बर शॉप का सवाल है, तो जहाँ पे भी हम रहे वहां पर आसपास नाई की दुकानें थी, तो वैसे जो ओपन एयर बार्बर शॉप भी होती थी, लेकिन वहां पे हमने कभी बात नहीं कर पाए, नाई की दुकान पर ही कटवाए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी इंजीनियरिंग थोड़ी ज्यादा भी दिखा देते हैं कई बार। उस इंजीनियरिंग में जो है ना वो नुकसान भी कर लेते हैं। हमारे एक अंकल हैं, अर्जुन दास अरोड़ा जी, फरीदाबाद में रहते हैं। तो उनको आदत है अपने घर की चीजों में व्हील लगा देना, पहिए लगा देना। जैसे घर की चेयर है उनमें पहिए लगा दिए, सेंटर टेबल है उसमें पहिए लगा दिए। तो उनके घर वाले जो है ना, उनकी उस आदत से बड़े परेशान है कि ना जाने किसमें किसी दिन हो सकता है हमारे में भी पहिए लगा दें ये, और हमें भी चलने की जरूरत ना पड़े, हम भी सरकते चले जाएं। ठीक है, अलमारी के अंदर पहिए लगा रखे हैं। तो जब भी कभी हम उनके घर फरीदाबाद में जाते हैं तो हमें उनकी नई नई इन्वेंशन वो दिखाते हैं। उनके पास भी सारे टूल बॉक्स हैं, सब कुछ है। तो वो जो है वो इसी तरीके की काम करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो है ना वो अस्थमा के पेशेंट हैं, करीब 30-35 साल से अस्थमा के पेशेंट हैं, लेकिन रेलवे से रिटायर हैं। और
इंजीनियरिंग तो उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, तो वो इंजीनियरिंग बेचारे दिखाएं कहाँ? तो वो इंजीनियरिंग व्हील लगाने में करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बबीता जी, आपका नंबर आ गया। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार। सर मैं भी छोटे-छोटे काम कर लेती हूँ। घर के मोस्टली सारे काम मैं खुद करती हूँ। लेकिन जैसे कि प्लग से अगर तार हट जाता है तो वो भी खोल के मैं कस लेती हूँ सर। ट्यूब अच्छा। लगाना, ट्यूब खराब हो जाए तो वो भी लगा लेती हूँ। और ज़्यादातर मोस्टली सर कर लेती हूँ काम। जो क्योंकि आजकल छोटे-छोटे काम्स के लिए ना काम के लिए आते नहीं है लोग जल्दी से, तो कई बार हमें कुछ अर्जेंट होता है तो सर हम छोटे-छोटे कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं और तो ज़्यादातर कामयाब भी हो जाते हैं, कोशिश करते हैं तो मोस्टली काम सर मैं कर लेती हूँ और मेरे बच्चे भी सर सारे काम खुद करते हैं। अच्छा, दोनों ऐसे करने में कभी काम किया और करंट तो नहीं लगा? सर बहुत बार लगा। एक बार तो मैं सर छोटी थी, मुझे याद है अभी वो दिन नहीं भूल सकती मैं। हमारे मम्मी नहीं थी और हमारे किचन की ना वो पहले ट्यूब कम ये आजकल तो ये वाली ट्यूब चल गई है, पहले बल्ब हुआ करते थे सर। तो मैं बल्ब चेंज कर रही थी, खराब हो गया था। तो मैं स्लैब पे बैठी किचन की और मुझे नहीं पता था कि इसमें जो वो होता है ना एल्युमिनियम का वो लगा होता है सर, मैंने उसके होल्डर को पकड़ के और मुझे जो फेंका ना उसने बाहर किचन से वो तो सर बहुत तगड़े वाला झटका था मेरे लिए। घर में भी सर कई बार मुझे लग चुका है और मेरी आदत है सर, बहुत गंदी आदत है, यानी कि मेरी अगर मैं गीले पैर है, गीली चप्पल है क्योंकि काम-वाम करते में पैर गीले ही रहते हैं, तो मोटर चलाना हो तो मैं स्विच ऑन ऑफ ना मतलब कल भी मुझे करंट लगा सर। सुबह मैं स्विच को हाथ लगा देती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डाँटते हैं, रुक जा मैं करता हूँ। और लेकिन मेरी ना आदत है कि मैं ये नहीं देखती कि मेरे हाथ गीले या पैर गीले, मैं फटाक से ऑन ऑफ जो करना होता है ना मैं कर देती हूँ और डेली मोस्टली बरसात के दिनों में मुझे डेली करंट लगता है सर। कल भी लगा सुबह-सुबह। तो ध्यान भाई, जी की जरूरत है भाई। तो वो बोलते हैं कि किसी दिन चुप रह जाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि बबीता है कहाँ। चलिए ठीक है, जी सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक कैमरा और हमारे सामने ऑन हुआ है, नाम है अविनेश गुप्ता। गुप्ता जी हैं? अखिलेश जी हैं? अच्छा, अखिलेश जी हैं, वेरी गुड। जैन साहब भी? नमस्कार। वैसे तो सारे काम हम घर के खुद ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी, लेकिन एक इससे अलग हट कहानी बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा जतन छोटा था, कोई 5-6 साल का, मैंने उसको चाय बनाना सिखाया। तो 1-2 दिन तो उसने बहुत अच्छी चाय बनाई। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी चाय बनाई है। अब मूडी तो वो है ही शुरू से। तीसरे दिन उसने चाय बनाई इतने बड़े पतीले में भर के और बना के रख दी और कहता है कि आप मुझसे रोज रोज चाय बनवाती हो ना, अब इसको जितनी मर्जी चाय और जब तक मर्जी चाय पीते रहो। वेरी गुड। और वो अपने खेलने खत्म हो गई चाय वो? सर चाय में पानी ज्यादा था, पत्ती ज्यादा थी, चीनी ज्यादा थी, पता ही नहीं क्या था, सारा फेंकना पड़ा था। आप बड़ी जल्दी से चाय बना के ले आती हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद उसी में से पलट के ले आती हो। ये भी सही है। आज का दिन भर का चुटकुला है ये। चलिए, हाँ जी, संजय जैन जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे भी कुछ बातें याद आ रही हैं घर के काम को देखते हुए। पुराने जमाने में स्कूटर हुआ करता था, उसका प्लग खुद साफ करते थे जी। कई बार खराब हो जाता था, इतना काम कर लेते थे स्कूटर का। उसके बाद कभी साइकिल होती थी तो साइकिल की हवा खुद भरते थे। आजकल के तो बच्चे वो भी पैसे देके भरवाते हैं, बच्चों का जिक्र आ रहा है, क्योंकि वो तो खुद पैसे देके भरवाते हैं। और जहाँ तक सामानों की बात है, कुछ देशों में तो ऐसा प्रचलन हो रहा है कि रिपेयर करना महंगा और नया माल सस्ता। जी।
तो वहां तो यूज एंड थ्रो एक ट्रेंड था, वो अब इंडिया में भी आता जा रहा है। जी कुछ तो बच्चों की इनकम ज्यादा होने लगी, हाँ ऐसे क्यों समझते ही नहीं कुछ भी। हमारे जमाने की बात दूसरी थी, तब पैसे की वक़्त थी। आपको मैं एक नाई वाली दुकान से एक प्रकरण याद आ गया। 75 हम 3 भाई बराबर बराबर के थे, 1 1 साल छोटे थे। तो 1 रुपया लेके उस नाई की दुकान पे जाते थे जी और तख्त पे बैठ के तीनों लोगों के वो बाल काटता था, हम्म, और जो 10 पैसे बचते थे उनकी हम मूंगफली लेके घर आते थे। जी वो बात आज आपने याद ताजा करा दी। हम्म, बहुत बढ़िया, हाँ धन्यवाद सर, बस यही याद आ रहा था मुझे तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, याद जी हो गई सर। ना। वेरी हाँ गुड। पुरानी याद ताजा करा दी आज आपने। यही तो है इस चर्चा का जो है मेन उद्देश्य जो है वो यही है जी जी जी। कि हम अपनी पुरानी बातों को याद करें हाँ सर, और 1 रुपए आनंदित। में तीनों के बाल कट जाते थे, हम्म, और 10 पैसे की मूंगफली आ जाती थी। क्योंकि आजकल तो क्या है कि बच्चों को लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इनकम है, जी जी। और महीने का एंड अगर होता है ना तो उनके अकाउंट में कुछ नहीं होता है, हाँ सर, खाली। ये भी हर अब हम चीजें तो, तो लोन पे हो रही है। हाँ जी, हाँ हमारे पिताजी ने तो हमें क्या मंत्र दिया कि बेटा जरूरत हो तो बाजार जाओ, जरूरत हो जी तो जी। बाजार जाओ, बाजार जाकर जरूरत पैदा मत करो, जी सर। जरूरत हो और तो बाजार जाओ, और सर अब तो ट्रेंड ही बदल गया। जरूरत पैदा मत करो। पहली बात तो अधिकतर चीजें ऑनलाइन आने लगी। हाँ जी, कि आप शॉपिंग मॉल जाओगे, जरूरत एक चीज की है, 10 लेकर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां देख के सब मन करेगा ये भी ले लें, ये भी ले लें। जी 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 जी, हाँ ठीक, ठीक है सर। धन्यवाद। इसके अलावा शालिनी सिंघल है, शालिनी जी आपके पास कोई ऐसा विषय हो? हरिओम सर। हरिओम जी। अ, जी सर, मेरे दोनों बच्चे सारे काम कर लेते हैं लगभग। हम्म और माचिस जलाने की बात है तो प्रांशी को पहले स्टार्टिंग में नहीं आती थी। वो हम्म इन रोज सुबह शाम फिर उससे दीपक जलाने लगी वो। तो अब वो फाइनली 1 या 2 बार में माचिस जला लेती है। वैसे वो 10 बार बार में और 10 बार तिल्ली खराब करती थी, तब जाके एक जी, माचिस पहले जलती तो आपसे पूछना चाहूंगा ना, आप माचिस जला लेते हैं क्या? थी। सर हाँ, हम लोग तो जला लेते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से ही दीपक जलाते हैं अपने घर में। हम्म तो हम तो जला ही लेते हैं, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रांशी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो नहीं जला पाती थी। वो आती थी, कहती मम्मी मेरे से दीपक तो मैं जला दूंगी लेकिन माचिस ही नहीं चल रही है तो क्या करूँ। और फिर लोगों वो में, धीरे धीरे फाइनली सीख गई। क्योंकि माचिस जलाने का तरीका ये होता है कि माचिस को इस तरह से पकड़ो, ऐसे, इस तरह से, हाँ लेकिन जी, लेडी हाँ जी, क्या करती है, ये माचिस ये तिल्ली पकड़ी हाँ ऐसे, जी, हाँ जी। इस तरह से। सर मैं अभी ऐसे ही जलाती हूँ। और ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले तो तिल्ली टूट जाती है बेचारी। या सर आजकल जो तिल्ली पे मसाला बहुत कम लगा हुआ होता है, पहले मसाला बहुत लगता था, वो तिल्ली फटाक टूट से जल जाती है। इतनी देर में जो है ना, वो जो गैस आपने ऑन कर रखी होती है ना, उसमें से इतनी सारी गैस बाहर निकल जाती है कि वो जो है वो बंद करनी पड़ती है आपको। सर गैस के साथ तो तिल्ली माचिस नहीं देते हैं क्योंकि वो रिस्क रहता है बच्चों का। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जब दीपक आप बाल रहे हो सुबह शाम जैसे हमारे लिए चलता है, तब आप माचिस का प्रयोग करो, क्योंकि गैस के साथ तो सर आग लगा देगी वो। फिर तो दोबारा जलाने लायक ही नहीं रहेंगे हम। तो वो वेरी तो गुड, लाइटर ही सही है बात तो। बहुत बढ़िया। लेकिन जब दीपक जलाते हैं तब बाकी सब काम कर लेते हैं सर। और मैं भी सारा इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेती हूँ क्योंकि पापा जो एक हेल्पर रखते थे ना सर, तो वो मुझे ही रखते थे कि अब प्लास पकड़ा दो, पेचकस पकड़ा दो। और अब शादी ऐसे आदमी से हो गई कि टूल का तो पूरा वो भरा ही पड़ा है सारा का सारा। जो नहीं भी होता है तो वो दुकान से आ जाता है। और बिल्कुल। रही इलेक्ट्रिसिटी की बात तो सर, वैसे सारा काम कर लेते हैं। नहीं तो धर्मवीर भी आ जाता है एक ही कॉल पे, दिक्कत नहीं है। टूल बॉक्स तो सारे होंगे आपके पास। हाँ जी सर, सारे टूल है हमारे पास। और भी बोला था, वो ये बोला था कि भाई जैसे मान लीजिए सब्जी काटना है, फ्रूट काटना है, वो भी नहीं आता बच्चों को, सलाद काटना है। सर सौभाग्य से मेरे दोनों बच्चे सारा काम कर लेते हैं। प्रांशी मतलब सर मैं करवाती है जैसे कि सलाद ही काटना होता है उसका रोज। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर देती है और मुझसे भी अच्छी सलाद काटती है। मैं प्याज थोड़ी मोटी मोटी काट देती जल्दी में, लेकिन वो बिल्कुल पतली पतली काटी। उसको शौक भी है एक्चुअली, अंशुल को भी बहुत शौक है। और अभी वो लास्ट सैटरडे ही अपने ताऊ जी के लिए शाही पनीर बना के आया वहां जाके उनके यहाँ। तो दोनों बच्चों को इस तरह का शौक है, दोनों कर लेते हैं ऐसे काम। वेरी गुड। हर्ष कपूर जी,
हर्ष जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी सर, छोटे छोटे काम तो सर एक्चुअली इन्होंने बैंक की जॉब लगने से पहले इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। इलेक्ट्रीशियन का? हमारे घर में हर तरीके के पेचकस, प्लास सब मिल जाएंगे। और जब हम शकरपुर रहते थे तब तो, आजकल तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शकरपुर में जब हम थे तो टूटियों के वॉशर जैसे चेंज होते थे वो कर लेते थे ये। और इसके अलावा सर मैं तो खुद सिलाई मशीन रखी हुई है अपने पास, थोड़ा बहुत ऑल्टर वॉल्टर करना वो कर लेती हूँ, कुछ फटकिया सिलना ये सब कर लेते हैं छोटे मोटे काम। बाकी हमारे बच्चे नहीं करते हैं सिलाई मशीन, उन्हें पता भी नहीं है क्या होती है, कैसे चलाते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है ना। मेरे बेटे को भी पेचकस प्लास लाना कुछ नहीं आता है। हाँ वो पापा की मदद जरूर करेगा साथ में खड़ा होके, लेकिन करना नहीं आता है, सीखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं तो देखता हूँ सीखने की कोशिश भी नहीं करते हो। नहीं नहीं, वो तो कोशिश करता है, कहेगा पापा मैं करता हूँ, तो ये अभी देते नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ खड़ा रहता है। बाकी अगर सर सलाद वलाद काटने की बात करें तो बच्चे कहेंगे जोमेटो से मंगवा देते हैं आपको सलाद कटाया और अच्छा सा प्रेजेंट किया वो मिल जाएगा आपको। वो तो ऐसे बोलते हैं बच्चे। और वाकई में सही बात है सर कि छोटे छोटे कामों के लिए आजकल की जो पीढ़ी है वो अर्बन क्लैप को प्रेफर करती है। फोन घुमाओ और कहीं थोड़ी सी दूर पर जाना। पहले सर हमें जैसे पैदल चलने की कितनी आदत होती थी, बस स्टॉप से घर तक पैदल जाना या स्कूल से अपने घर तक पैदल आना। अब आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी पैदल चलने की आदत नहीं है, क्योंकि इनको बचपन से स्कूटर मिल गए बहुत जल्दी। जैसे हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिली थी जो हमारे बच्चों को मिली है, तो उन्हें पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। थोड़ी सी दूर भी जाना हो तो चलो उसकी उबर की या ओला का कैब बुक करा लेते हैं या बाइक बुक करा लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं बच्चे। तो अब हम अभी भी, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो जितना पैदल चल सकते हैं चल लें, थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए हमें पैदल। बिल्कुल। अच्छा, आप जब छोटी थी तो बाल कटवाए कभी आपने? सर अब हमें तो इतना याद नहीं है, लेकिन पहले ऐसे पार्लर तो होते ही नहीं थे। हमारे पापा छुट्टी वाले दिन हमें उठा के ले जाते थे, नाई की दुकान पे बिठा देते थे जाके। हाँ वही है ना, वो फट्टे के ऊपर बैठते थे, बैठ करके बाल कटवाना। हमने बाल कटाए नहीं कभी। जनरली पहले लेडीज के, लड़कियों के जो है बाल कटवाने का कंसेप्ट ही नहीं था। नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन तो लेडीज पार्लर वाली बात नहीं होती थी। भी छोटी बच्चियां, जैसे मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा है अभी, है ना, बाल अभी छुट्टियां नहीं बांधना चाहते आप उसकी, तो चलो जी आकर के चल भी पापा ले गए बार्बर शॉप पर और वहां जाकर के बिटिया के भी बाल कटवा दिए। ऐसी बात हो रही है। बहुत रेयर होता था, लेकिन उसको उनके लिए हमारे यहाँ एक विशेष नाम दिया जाता था, जिनके लड़कियों के बाल कटे हुए होते थे, परकटी बोलते थे उनको हम। होता था ये, यहाँ कस्बा वगैरह में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता था। एक दो चीजें मैं और कहना चाहूंगा कि जो ये सारे काम जो मैं करता था, तो एक आदत मेरे अंदर पड़ गई। एक डब्बा सा बना दिया था मैंने, उसमें जितने भी स्पेयर नट बोल्ट्स वगैरह कहीं से मिलते थे, जब यहाँ तक कि जो हमारे स्विच होते हैं, पिन होती हैं, इनको भी जब मैं फेंकता हूँ तो इनके नट बोल्ट निकाल के उस डिब्बे में रख देता हूँ। और उसके बाद फिर जो प्लास्टिक है वो फेंकता हूँ। वो भी अगर टूटा हुआ हो तो, अगर ठीक ठाक होता है तो वो भी रख लेता हूँ कि अगर कोई और टूटा तो उसमें ये काम आ जाएगा। तो एक तो ये काम जो है ऐसी आदत सी पड़ी हुई है। और दूसरा, जहाँ तक बच्चों से काम कराने के सवाल है, तो मेरा ये मानना है ये माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम माँ बाप जो है, अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव ना हो बच्चों के लिए, हम क्या करते हैं कि बच्चा है, बच्चे से क्यों काम कराएं जब हम खुद कर सकते हैं। बच्चे से हम कुछ कराने नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पे माँ बाप बच्चों से काम बचपन से ही कराना शुरू कर देते हैं, तू ये कर, इसमें लगा दे, ये करो। मैं भी बच्चों को जो है कुछ थोड़ा बहुत पेचकस प्लास वगैरह का इस्तेमाल करना मैंने बहुत बचपन से बच्चों को सिखा रखा था। इन्होंने भी जो है बच्चों को खाना पीना बनाना जो बचपन से सिखा रखा था। तो वहां पे बच्चे सीख जाते हैं। और जहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं वहां नहीं सीखते।
मेरी सिस्टर अपनी है, बहुत अच्छे सारे काम करती हैं, वो भी सब कुछ जो है तो थोड़ा मैकेनिक वगैरह सब काम कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को अपने आसपास भटकने नहीं दिया, तो उसकी वजह से बच्चों को कुछ भी नहीं आता। ये ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर महाराणा मुंबई से, डॉक्टर साहब। हरिओम सर जी, नमस्ते। हरिओम जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर। बबीता जी को सर थोड़ा जन्मदिन की बधाई दे देता हूँ पहले। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा अच्छा अच्छा रसगुल्ला भी मैंने हमारा कल से बना हुआ है, ग्रुप में छोड़ देता हूँ। और सर ये जो आज का जो टॉपिक चर्चा है, अभी तो मैं खुद कुछ बना रहा था काढ़ा, और ये आपको ठीक। पहले मैं बताया था कि मैडम को भी बहुत कोऑपरेट करता हूँ। जी। और मुझे को भी सर मालूम है, बहुत सारे चीज सीख लिया बनाने का। और बस थोड़ा कोऑपरेट करना है। हाँ जी। और कोरोना काल भी में आपने अभी जो बाल काटने का वो भी बोल रहा था ना हर्ष जी को। हाँ, तो हमारा भी मैडम हमको कोऑपरेट करते थे, और लेकिन हमने एक बार बाल काटने से फिर करीब करीब 2 महीने तक हमारा चल जाता था ऐसा ही। और 500 रुपया गिफ्ट देता था मैं मैडम को, हमारा खुशी से। यानी बाल बाल आपकी मैडम ने काटे? हाँ, वो थोड़ा सा उनका अलग कुछ नॉलेज है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों लोग का और सबका हम बिल्कुल बाहर गया नहीं सैलून 1.5 साल से 2 साल से, जी जी जब जी। से कोरोना आया। क्योंकि यहाँ पे सर एक सैलून में जो स्टोरी आया था आपको पता होगा, 6 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले। जी जी जी। तो इसलिए बाद में थोड़ा डर पैदा हो गया, तो फिर हमने बिल्कुल बंद कर दिया। अभी भी ऐसे ही बाहर नहीं जाते। चलो, तो पैसे तो काफी बचा लिए होंगे आपने? हाँ सर। पैसे तो काफी सारे बचा लिए होंगे आपने? ऐसा नहीं सर, हम आपको तो पता है हम कैंसर मरीज के पीछे 20 साल से काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑल इंडिया से जो टाटा हॉस्पिटल को आ रहे हैं, हम उसको उनके साथ ऐसे ही काम करते हैं। और पैसा वो बचाना ये वो तो सर कौन सबका। आई एम जोकिंग। हाँ मैडम, हाँ सर, मैडम का बहुत सहयोग है हमारा, वो भी बहुत कुछ सीख लिया मैंने सर, खाना पकाना ये वो मैडम उठते उठते काढ़ा, हमारा काढ़ा भी बन जाता है सर। हाँ। चलिए, अब जहां तक एक और प्रश्न था, एक और टॉपिक था कि फ्रूट काट लेना, सलाद काट लेना, आप काट? हाँ सर। हाँ सर, कुछ उसमें क्या प्रॉब्लम तो कुछ नहीं ना सर? नहीं, बच्चों से कटवा के देखो, प्रॉब्लम पता लग जाएगी आपको। नहीं नहीं, बच्चे लोग को बहुत एक्सपर्ट है, वो साथ में रह के मम्मी ने उनका जो सिखा रहा है ना, एक ट्रेनिंग कैसे काटना क्या करना, वो पास पास रह के पहले उनके हाथ में ये नहीं देने का ना, पहले उनको पास में रख के सिखाना है। और बच्चे भी थोड़ा बड़ा बड़े हो गए हमारा, मेरा बेटी कॉलेज जा रहा है अभी। नहीं नहीं, हमने तो अपने अपने बच्चों के मैं बताऊं तो हमने तो देखा भी, हमारा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी मैरिड भी है, उसको भी नहीं आता इतना। नहीं, ये सर वो एक अलग संस्कार होता है, तो बच्चे लोग को उनका इंटरेस्ट होता है, किस किस का आजकल जमाना में तो कोई हाथ में लगाता है जो चल रहा है, लेकिन वो ये सब सारा बच्चे लोग का इंटरेस्ट जब होता है तो पास में आप बैठा के दैट इज ऑन इंटरेस्ट। आप डायरेक्ट है उनको कैंची या चाकू देंगे तो काटो करके वो सारे वो कैसे काटेंगे जब कुछ मालूम नहीं है। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काफी टाइम हो गया उन्हें काटते हुए, फिर भी वो टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। अब मान सर लीजिए वो आप जानते हैं कि भाई आपको
प्याज सर वही बात बराबर है, लेकिन वो आप खुशी खुशी से खा लीजिए और उसको प्रशंसा कीजिए, और बाद में थोड़ा बोलिए बेटा ऐसा थोड़ा सा ऐसा काटने का, ऐसा ऐसा तो फिर उनका थोड़ा एनकरेज आ जाएगा। फिर बाद में उस सीखने आपको ही पूछेगा कैसे करना क्या है। ट्रेनिंग आप तो देंगे वो बात अलग है। हाँ लेकिन मैं अभी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जो अभी ट्रेनिंग देने के बाद तो ठीक है सभी सीख जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप अभी बात, तो अभी वो किस तरीके की हिंदुस्तान का नक्शा बनाएंगे या बांग्लादेश का बना देंगे एप्पल वो सर हो जाएगा, आप खुशी से ऐसे ही जो काटते खा लीजिए, और धीरे धीरे टाइम आएगा सर वो भी इतना ऐसा अच्छा बनाएंगे आप भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। नहीं वो ये तो आप ये पक्का। जनरेशन पर हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने बहुत कुछ किया है और करके दिखाते हैं हमारे बच्चे। कुछ चीज तो होती है जहाँ पर देखिए हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हाँ वो तो सर सही है, ठीक है ना। लेकिन और एक कहावत है ना सर, कोशिश करने वाला का हार नहीं होती, ये तो सर झूठ नहीं है ना। बिल्कुल, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, कोशिश कि करने वाले की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और प्रत्येक दिन आप योग से जुड़ते हैं, 2 कैमरे होते हैं आपकी तरफ से, तो धन्यवाद। नहीं मैडम भी हमारा ज्वाइन करता है, मैं टाइम आएगा बहुत अच्छा दिन, तो जो दिन एक प्रोग्राम होगा तो एक सरप्राइज भी मिलेगा आपको। बहुत सारे मरीज होंगे जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, एक उसका तैयारी चल रहा है सर, आपके सब बता के आपको करेंगे सर, बहुत थोड़ा कम दिन में। तो कहीं हमारी भी आवश्यकता होगी तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आपका साथ। नहीं सर, आवश्यकता नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। आपका ब्लेसिंग्स और आपके मार्गदर्शन में सभी होगा। हम करेंगे, हमारी टीम भी करेगी। हाँ टीम सर, टीम सर, आप ही तो टीम का मतलब गुरुजी आपको मैंने बैठा है ना, गुरुजी का आसन पर सर। कोई नहीं, वो समय भी आएगा दोबारा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, तो समय को भी हैं। हाँ तो सर विष्णु गुप्ता जी आपका और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। आदरणीय गुप्ता जी, आज की मीटिंग को धन्यवाद आदरणीय सर जी। प्रतिदिन की तरह आज की भी अति रोचक इस चर्चा को यहीं पर अब विराम देते हैं, और कल फिर नए विषय के साथ सर जी के साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ ये बबीता जी, मैं ग्रुप में रसगुल्ला भेज दिया है, होममेड रसगुल्ला। जी हाँ धन्यवाद। नहीं एकला मत खाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके सबके साथ खाने से मजा आता है। ओके, भाव को निकट और भाव को दूर। ओके आपकी कलाकारी तो हम देख चुके हैं ग्रुप पे पहले ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी ओर से और सभी साथी शिक्षकों की ओर से पुनः एक बार आदरणीय बबीता जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः धन्यवाद। नमस्कार सबका। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।